जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। और आज ये जो शंकराचार्य हैं ये अपनी संपत्तियां जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, और हम लोग जो अपने को बड़े अक्लमंद समझते हैं और उस शंकराचार्य से हम लोग दीक्षित हैं, वो लोग आज इन लोगों के पेट भर रहे हैं। अब कुंडलिनी का संबंधी कहाँ यहाँ आता है बताइए। कुंडलिनी जो है ये अत्यंत पवित्र और सत्य चीज है। ये ढकोसलेबाजी या कोई दुकान चलाना नहीं है, ये अत्यंत सत्य है। और इसके सत्य को आप आंक नहीं सकते जब तक आप स्वयं सत्य में उतरे ना। बाह्य से आप इसको आंक नहीं सकते। इसको पाने के लिए आपको स्वयं सत्य से तादात्म्य पाना होगा और सत्य से तदाकारिता लानी पड़ेगी। जब आप सत्य से एकाकार हो जाएंगे तब आप जानेंगे कि ये ही परम सत्य है कि आप उस परमपिता परमेश्वर के एक साधन है जिसके अंदर से ये एनर्जी बहने वाली है। और इसमें से आप उस एनर्जी के साधन है, उस शक्ति के, उस प्रेम की शक्ति के साधन है, जिससे प्रेम शक्ति सारे संसार में संचालित होने वाली। और इसमें कितना बड़ा बलिदान ईसा मसीह का है, जिसने कि हमारा आज्ञा चक्र हम लोगों के लिए खोल दिया।
कुंडलिनी अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं होगा तो उठने ही नहीं वाले। किसी आदमी का अगर आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको मूलाधार तो पकड़ ही जाए, वो कुंडलिनी उठने ही नहीं वाले। अगर किसी का आज्ञा चक्र बिल्कुल पकड़ गया हो तो वो कुंडलिनी किसी तरह से नहीं उठे। आज्ञा चक्र की पकड़ जब होती है तब उसके लिए हम उस पर सिंदूर लगाते, कुंकू लगाते। लोग पूछते हैं कि माँ तुम कुंकू क्यों लगाती हो? खासकर विलायत में लोग कहते हैं कि ये तो आप हमको सबको हिंदू बना रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सबको ईसाई बना रही हूं। ये तो ईसा मसीह का खून मैं सबको लगा रही हूं कि याद करो उसे, जिससे तुम्हारा अहंकार हटे, तुम्हारी जितनी विपत्तियां हैं वो दूर हो जाए। जब वो सिंदूर लगता है तभी आज्ञा चक्र खुलता है और कुंडलिनी ऊपर जाती है। इतना कुंडलिनी का और इस महान अवतरण का संबंध है, क्योंकि श्री साक्षात गणेश जो कि उनकी लज्जा एक स्थल पे बैठकर संभालते हैं, वही आज्ञा चक्र पे आकर के उसका मार्ग खोल देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। इस चक्र के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस चक्र को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अनेक मार्ग हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी कार्य पद्धति सुधारनी चाहिए, कि आदमी जो बहुत ज्यादा कार्य करता है, आप जानते हैं उसे डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे आंखें बहुत कमजोर हो जाती है। मनुष्य को अपने काम की पद्धति थोड़ी सुधारनी चाहिए। काम तो करना चाहिए, लेकिन समाज में इतने असंतुलन है कि एक आदमी काम से मरा जाता है बेचारा और दूसरा आदमी बिल्कुल ही काम नहीं करता। इस असंतुलन को परमात्मा नहीं ठीक कर सकते, मनुष्य ठीक कर सकते हैं कि सबको काम करना चाहिए, जिससे सब लोग काम का बोझा बांट ले। ये नहीं कि एक आदमी तो उसकी आंखें फूट जाए, वो बिल्कुल कमजोर हो जाए, उसे डायबिटीज हो जाए, वो बिल्कुल अर्ली एज में उसकी डेथ हो जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, और दूसरे आदमी जो है वो बिल्कुल आलस्य में पड़े रहे। इसलिए ये समाज का जो संतुलन है मनुष्य में आना चाहिए, और मनुष्य को समझना चाहिए कि कोई सी भी एक अतिशयता से समाज ही दूषित हो जाता है। इसलिए ये योग्य नहीं है कि आप इस तरह के एक अतिशय में पड़े। अपनी कार्य पद्धति को ठीक करें। कार्य पद्धति को ठीक करने का मतलब यह है कि थोड़ा समय आप अपने आंख को भी रिलैक्स करें, और उसके लिए बहुत सारे सहयोग में व्यवस्थाएं हैं कि आंख को किस तरह से रिलैक्स किया जाता है, किस तरह से प्रकाश और सूर्य से अपने आंख को प्लावित किया जाता है। पहले रियलाइजेशन लेकिन जरूर होना चाहिए, उसके बाद में हम अपनी आंखों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर का बोझा कैसे हटा सकते हैं, उसको रिलैक्स किस तरह से कर सकते हैं। इसके अनेक विध हमारे पास में ऐसे व्यायाम आदि प्रकार हैं जिससे आप अपनी आंखें ठीक कर सकते हैं और उसे अपने आज्ञा चक्र को भी आप ठीक रख सकते हैं। पर सबसे अच्छी चीज यह है कि आप अपने अहंकार की ओर नजर रखें और उससे बात करें, उसे कहना अच्छा अब आप अहंकार में आ गए, अब आप महाराज कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या विचार हो रहा है, आप अपने अहंकार में अब क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने ही को एड्रेस करते जाएं, अपने शीशे में अपने को देखें और कहें वाह क्या कहने आपके, आप अपने को बहुत बड़े आदमी समझते हैं। इस तरह से अगर आप अपने अहंकार से बातचीत करें तो अगर अहंकार की वजह से अगर कोई प्रेशर हो आंख पे तो वो भी निकल जाएगा। अब दूसरी साइड जो है आज्ञा चक्र की पीछे की, जिसे कि हम ईसा मसीह का पिछला हिस्सा कहें या महागणेश उसे कहते हैं, कि जब गणेश महागणेश हो गए तभी वो ईसा मसीह की तरह से आए हुए हैं, और ईसा मसीह बीचों बीच होते हैं और उसके चारों तरफ ये 11 रुद्रों का राज्य है। ईसा मसीह उसके प्रभुत्व में है, उनके ये 11 रुद्र, उसमें से महागणेश और षडानन आदि 11 रुद्र उनके चारों तरफ में है। अब जिस वक्त में आप आंखें बंद करते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है तब आप देख नहीं पाते कि अंदर क्या हो रहा है, पर अगर आप आंखें खुली रखें तो हो सकता है आपको 1 मिनट ऐसे लगे कि आंखें जो विस्फारित हो रही हैं और आप एकदम अंधेरा सा आपके सामने आ गए, क्योंकि डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होती है। जब आपकी कुंडलिनी ऊपर जागृत होती है तब आपके अंदर डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है प्यूपिल्स, और ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है। ये आप कर रियलाइजेशन के बाद भी देखें, और अगर कुंडलिनी अभी तक ब्रह्मरंध्र को छेद न दे, ऐसे आदमी की अगर आप पुतलियां देखें तो इतनी बड़ी बड़ी काली काली दिखाई देती। लेकिन अगर कुंडलिनी छेद जाए तो आंख में एक तरह की चमक आ जाती है। ऐसे आदमी की आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, वो चाहे वृद्ध हो जाए तो भी ऐसे आदमी की आंखें चमकती रहती है, और इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी पार है या नहीं। राक्षसों की आंखें आप पहचानते कैसे? राक्षसों की आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। आपने बिल्ली की आंखें कभी देखी हैं कि नहीं पता नहीं, पर बिल्ली की आंख में उसका जो ये सफेद रेटिना जो होता है वो छोटा होते होते एकदम एक उसकी जो बीच की जो प्यूपिल होती है वो एकदम छोटी होकर के एकदम लुप्त हो जाती।
अगर राक्षस आपको अपनी आंखें थोड़ी देर देखने दें, क्योंकि राक्षस लोग इतने अपने को छिपा करके आए कि आप उनको पहचान नहीं पाते, पर बहुते गुरुओं को अगर आप जाकर उनकी आंखें देखें तो आपको ये उनमें दिखाई देगा कि थोड़ी देर में उनकी आंखें जाकर के एकदम लुप्त होती, ज्यादातर वो आंखें अपनी चुराएंगी। अगर आपने आपकी और उनकी आंखें हुई तो आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्ली जैसी उनकी आंखें एकदम चट से अंदर घूम जाती। यह उसकी पहचान है, क्योंकि वहां ईसा मसीह का तत्व नहीं, ईसा मसीह वहां जागे हुए नहीं, वहां पर अत्यंत घृणित इस तरह की विचारणा और मंत्रणा होती रहती है, और इस वजह से वो आपसे डरते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको आप छुइए तो उनको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धड़ से नीचे गिर जाए। बहुत से ऐसे भी प्रेतात्माएं हैं जो कि संसार में विचरण कर रहे हैं, अपने को गुरु कहते हैं। अगर उनको आप हार पहना जाए तो आप पे हार फेंक देंगे, वो आपको छूने नहीं देंगे, आपका हार भी वो नहीं पहन सकते। इतने निम्न स्तर के लोग हैं, उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब ये तो गहन बातें हैं और सूक्ष्म बातें, इनको आप बाद में देखिएगा। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ईसा मसीह के बारे में, वो ये है कि उनके चिंतन से, उनके विचार से हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो सकता है। लेकिन उनका चिंतन वो नहीं कि जिन्होंने उनके बारे में इस तरह की मनहूस प्रणालियां बना दी। अगर आप कहीं देखिए तो ईसा मसीह को दिखाते हैं कि दुबले पतले मरगिल्ले, कहीं से पता नहीं जैसे कोई टीबी पेशेंट उठा के लाए। ये कोई तरीका है ईसा मसीह का चित्र बनाने का? मेरे ख्याल से जो चित्रकार है वह स्वयं में ही इस तरह से मरगिल्ले है, इसलिए उनके इस तरह के चित्र बना करके उनको लटका देते हैं दीनहीन स्थिति। वो अत्यंत बलशाली और बड़े तेजस्वी पुरुष थे, और दिखने में इतने सुंदर और तेजस्विता उनके अंदर थी, और वो बहुत पुष्ट रुष्ट पुष्ट आदमी थे, और ना तो बहुत ऊंचे थे ना बहुत शॉर्ट थे, लेकिन एक साधारणता, एक अच्छे हाइट के आदमी थे, और अत्यंत उनमें तेजस्विता थी, और बदन और उनके अंदर बाहुबल बहुत ज्यादा था। जो आदमी इतना बड़ा क्रॉस अपने हाथ से उठा के ले जा सकता है, वो क्या इस तरह का मरगिल्ला आदमी हो सकता है? जिस तरह के लोग पिक्चर बना करके घुमाते हैं और उसके फोटो सारे संसार में बिकते हैं, और लोग सोचते वाह 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 वाह, क्या ईसा मसीह का चित्र बना हुआ। ये उनका सरासर अपमान है। सिर्फ एक रूबेंस राम के जो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए हैं, जिनको कि मैंने स्वयं उनके घर में भी जाकर के ईसा मसीह का असेंट एंड डिसेंट ऑफ क्राइस्ट नाम का जो बड़ा मशहूर पेंटिंग है वो देखा है। उन्होंने इस मामले पर बड़ी अच्छी तरीके से इसको उन्होंने उभारा है, और ईसा मसीह को अत्यंत रुष्ट पृष्ठ और बहुत ही आनंदी जीव बनाया हो। क्योंकि आजकल सारी दुनिया में एकदम हड्डी मारका, लंबी चौड़ी, लंबी सी लड़कियों को ही खूबसूरत माना जाता है, एकदम हड्डी मारका। अगर ऐसे बच्चे देखते हैं तो उनको उल्टी आती देख करके, उस पर भी हील्स पहन करके वो आती है, उनको फर्स्ट प्राइज ब्यूटी में मिलता है। एकदम लंबी, बिल्कुल दुबली पतली, जैसे कि अभी गिर जाएंगी कि मर जाएंगी, वो भी हील्स पे चलती हुई आती है। छोटे बच्चे देखते हैं तो वो कहते बाप रे, ये कौन मकड़ी के जाले चले आए। लेकिन आजकल के मॉडर्न आइडियाज इतनी परवर्टेड हो गई हैं कि हमें ऐसी मकड़ी के जाले देखने का शौक है, क्योंकि हम मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं, तो हमको मकड़ी के जाल ही अच्छे लगते हैं। पहले जमाने की ब्यूटी के आइडिया ने अभी की, समझ लीजिए कि लियोनार्डो दा विंची कब हुए थे। उनकी पेंटिंग जिसको सारी दुनिया मानती है आज, मोनालिसा की जो पेंटिंग है, आप देखिए कि मोनालिसा एक हृष्ट पृष्ठ औरत है, जिसके अंदर अत्यंत सौजन्यमय और अत्यंत पवित्र ऐसा वातावरण, और सारी दुनिया उसे देखने आएगी। पर जब फर्स्ट प्राइज देंगे तो यही 6 फुट 7 इंच वाली ये औरतें, जिन्हें इतने इतने हील्स पहने हुए हैं और मरगिल्ली जैसे चली आ रही वहां पर, और अब मरती की कल मरती, ये हालत इनकी, और इनको लोग मते कि ब्यूटी से मनुष्य की कल्पना भी उसकी विकृतता के साथ बदलती गई। और इस तरह के लोगों को जब हमने मान लिया कि हमारे आदर्श हैं, तो रात दिन यही धंधा औरतों को लगा हुआ है कि हम इस तरह से किस तरह से बन जाएं कि इस तरह की हमारी भी मकड़ी जैसी हालत है, और उसके लिए मेहनत करेंगी और दौड़ेंगी और ये करेंगी। वास्तविकता इस तरह की औरतें बड़ी सरदर्द होती हैं। जिस आदमी के पल्ले पड़ जाए उसको मालूम पड़ता है, ना तो उनमें कोई किसी तरह का माधुर्य होता है, ना उनमें कोई तरह की मिठास होती, ना कोई उनमें बर्दाश्त होती, ना ही वो अपने बच्चों को प्यार कर पाती। लेकिन इस तरह की परवर्टेड आइडियाज हमारे अंदर आ जाती हैं, और ऐसी औरतों को देख देख करके हमारे अंदर की जो सौंदर्य भावना है इतनी कलुषित हो जाती कि हर रास्ते पर की स्त्री की ओर हम नजर डालते। अब आपके लिए ऐसा लगता है कि माता जी कहाँ की पुरानी बातें कर रही हैं, लेकिन जो सनातन बातें मैं आपसे कह रही हूँ, ये सनातन शाश्वत बातें कि हर रास्ते पर की चलने की वाले औरत की ओर आप गंदी नजर डालते हैं, यहाँ तक कि एक भी औरत पे डालना महापाप माना गया है। तो आप सोच लीजिए कि रात दिन रास्ते चलते आप कितने पाप कर्म कर रहे हैं। मैं माँ के रिश्ते में आपसे बता रही हूँ कि ये सब धंधे आप लोग छोड़ दीजिए, ये सब व्यर्थ की बातें, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ईसा मसीह ने तो 2000 साल पूर्व बताया था, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि वो बेचारे ने इतना खोल के नहीं बताया। उसने जो भी बताया बड़े जोर से बताया,
लेकिन उसको उठा करके आपने चढ़ा दिया सूली पर। एक तो आप मुझे सूली पर चढ़ा नहीं सकते पहली बात, और दूसरी मैं इतनी होशियार हूं कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपकी खोपड़ी में घुस जाएगी बात, क्योंकि उसने यह नहीं बताया था कि यह काम करने से क्या होगा। उसने सिर्फ कहा ये मत करिए, ये गंदी चीज है, एडल्ट्रस आइज आर वेरी वेरी मच अगेंस्ट योर बीइंग। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एडल्ट्रस आइज रखने से क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। रात दिन यही विचार हमारे दिमाग में चलता है, और ये करने से आप क्या बच जाएंगे, आप क्या मनुष्य रहेंगे, आप जानवर से भी बदतर हो जाएंगे, पशु से भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ योग शास्त्र में बताया है कि अपनी चित्त वृत्ति का निरोध, उसको रोको, उसको सही रास्ते पे रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति उसको नतमस्तक रखना चाहिए, उधर चलना चाहिए। हम लोग योग पे बने हुए, हमारी योग भूमि है, हम लोग अहंकारवादी नहीं, ना हमें होना है। जो लोग अपने अहंकारवादी बनाना चाहते हैं वो अपना इमिग्रेशन लेकर के इंग्लैंड चले जाए, यहाँ रहने की उनको जरूरत नहीं और इस देश को खराब करने की भी जरूरत नहीं। हम लोगों का अहंकारवादिता नहीं करनी है, हम लोगों को योग भूमि के तरह यहाँ रहना है। और एक दिन वो आएगा जिस दिन हम अपने योग को पाएंगे और हमारी पुण्य भूमि का फल जब हमें मिलेगा तो सारा संसार आपके चरणों में आएगा। उस दिन वो जानेंगे कि ईसा मसीह कहाँ के थे, और उस दिन जानेंगे कि ईसा मसीह को कहाँ असल में वर्ण किया गया है। आज भी अपने भारत भूमि में स्त्री की बहुत इज्जत है, नारी जाति की बहुत इज्जत है, और आज भी माँ को माँ माना जाता है और बहन को बहन माना जाता है। वो यहां आकर समझेंगे कि ईसा मसीह का सबसे ज्यादा आदर और अनुसरण इस देश में होता है, न कि उन देश में जो अपने को क्रिश्चियन नेशंस बन के घूमते। आपके लिए जो कुछ भी बताना है वो तो इतना ज्यादा है कि आप जानते हैं, मैंने कहा है कि 500 पेज की किताब लिखी है, उसमें ईसा मसीह पे न जाने कितने पेजेस इस लड़के ने भेजे, क्योंकि ये कैथोलिक था जाति का, और इसलिए इसको काफी उस पर विचार है। और ये खुद ही प्रीस्ट होने के लिए पहले कहीं गया हुआ था, और इस तरह से इसने सब चीजों का बड़ा अन्वेषण किया। और जब इसने समझ लिया कि ईसा मसीह ये हमारे ही अंदर बसे हुए हैं और हमारे ही अंदर है, और जब तक हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, ईसा मसीह ने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन। ये जो बर्थ होता है दूसरा, ये कुंडलिनी के ही मार्ग से होता है, और कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होगी आपका फिर से जन्म नहीं हो सकता। जब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे। आप नए सिरे से बाइबल पढ़ें, पार होने के बाद पढ़ें, आपको आश्चर्य लगेगा कि सारे इसमें सिवाय सहयोग की महती गाने के और ईसा मसीह ने कुछ किया है। उनकी एक एक बात ऐसी है कि जो हम लोग अपने हृदय पे लिख लें, लेकिन जिनके पास आंख नहीं है वो उसे समझ नहीं पाते, उसका विपर्यास करते और झूठी बातें करते। अब यही उन्होंने अगर बात कही कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर, या आई एम द डोर, आई एम द पाथ, इसका मतलब यह है कि हम रास्ता है और हम दरवाजा। ठीक है बात, दरवाजे से तो रास्ता गुजरता है। अब इसका मतलब है कि ही इज द ओनली वन, लगा दिया उसको, चिपक गए, इसके बाद कोई हो ही नहीं सकता। और उसके आश्रित कौन है? ये लोग जो कि जोकर बन के और अपने को ईसाई बन के बैठे। कोई भी आदमी आता है आपको बपतिस्मा दे दी, बपतिस्मा देना ही आपके सहस्त्रार को तोड़ना है, सहस्त्रार को तोड़ना और उसमें से कुंडलिनी को निकाल करके पार करना ही बपतिस्मा है। यानी कुंडलिनी का जो आखिरी काम है वही बपतिस्मा है। और ये लोग जो आपको बपतिस्मा देते रहते हैं चर्च में, इनको क्या अधिकार है बपतिस्मा देने का? ये तो अनधिकार चेष्टा करें। और नहीं तो उन्होंने अब फिलैंथ्रोपिक वर्क शुरू कर दिया, फिलैंथ्रोपिक वर्क की, चलो भाई गरीबों की सेवा करो और उनकी सेवा करो और उनकी सेवा करो। अब आप कहेंगे माता जी ये तो अच्छा काम है। अच्छा तो है, लेकिन ये भगवान का काम नहीं, ये मनुष्य का काम। आपने गरीब बनाए, आपने उनको दुखी किया, आप उनको ठीक करें। परमात्मा का काम ये नहीं है कि जाकर गरीबों की सेवा करो और जाकर के गरीबी पहले तैयार करो फिर गरीबों की सेवा करो। परमात्मा का काम है कि तुम्हें परमात्मा के साम्राज्य में ले जाए, परमात्मा से मिलाएं, उनके सुख, शोभा, शांति, ऐश्वर्य सबसे परिपूर्ण करें। यह परमात्मा का काम। ये नहीं है कि एक आदमी चोरी करता है, चकारी करता है, झूठ बोलता है और मैं गरीब हूं बन करके दुनिया भर में घूमता है, उसके जाके चरण छू। ये फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है ये मनुष्य का काम है, इसको पूरी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। मैंने पूछा कि भाई ये ईसाई लोग काय को फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं?
जा गए, वो तो ईसाई बनाने के पीछे में, कहीं आदिवासी लोग बैठे हो वहां पहुंच गए फिलॉन्थ्रॉपिक वर्क करने के लिए, सबको ईसाई बनाते हैं। गधे को तुम कुछ भी बनाओ, ईसाई बनाओ और मुसलमान बनाओ तो गधा बनाओ, वो गधा ही रहेगा। उसके ऊपर में आप सिर्फ वो नंबर बदलने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। पर ये बेवकूफ सोचते हैं कि उससे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ती, उसका पॉलिटिक्स बना दिया इन लोगों ने। वो जो भी हो, उनसे आप सीधे पूछे फिलॉन्थ्रॉपी आप क्यों करते हो, तो उन्होंने उसमें बाइबल का जो उदाहरण दिया वो बड़ा मजेदार है और देखकर आपको पता होगा कितने बेवकूफ लोग होते हैं। उसमें यह उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बार जूदा ने, मारी मगदलीनी ने एक तेल, बहुत महंगा तेल खरीदा और वो लाई और ईसा मसीह से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे शरीर को मैं इससे मालिश करूं। तो जूदा ने कहा कि भाई इनके शरीर पर इतना महंगा तेल क्यों तुम वेस्ट कर रही हो, ये तो बेचकर गरीबों को बांट दो। वो थे ना फिलॉन्थ्रॉपिक, उन्होंने अंत में आपको मालूम है ईसा मसीह को पकड़वा दिया था। वो भी जो 30 रुपए मिले थे वो भी उन्होंने गरीबों को बांटे हुए। जैसे अपने यहाँ बहुत से ब्लैक मार्केट है, इधर ब्लैक मार्केट करते हैं और वहां जाकर के मंदिर के सामने उठ के रोटियां बांटते हैं, या जाकर के किसी और साधु बाबा को पैसा देते हैं और इस तरह से वो अपने आत्मा को संतोष करते हैं कि चलो भाई हमने थोड़ा ब्लैक मार्केट किया लेकिन थोड़ा बहुत तो हमने फिलॉन्थ्रॉपिक काम भी तो कर लिया, पुण्य का काम भी कर लिया। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो पुअर लोग हैं उनको तुम दे दो, जूदा साहब देगा। तो ईसा मसीह ने उस वक्त ये जवाब दिया कि दिस पुअर आर फॉर एवर बट आई एम फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब यह है कि डिवाइन लाइफ जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आई हुई है, उसको देखो, उसका महत्व है। ये पुअर तो हमेशा का ही सरदर्द है। और बहुत रईस लोगों के लिए भी उन्होंने कहा था कि इट इज ईजी फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द नोज ऑफ अ नीडल बट इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर अ रिच मैन टू गो एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। ये दोनों एक्सट्रीम्स को उन्होंने थ्रू आउट अपने लाइफ में बताया कि ये दोनों एक्सट्रीम्स को आप खत्म करें। और ईसाई लोग इस एक्सट्रीम पे तो भी है, नहीं तो उस एक्सट्रीम पे तो भी। अब वो फिलॉन्थ्रॉपिक काम करें, अपने यहाँ भी बहुत से लोगों ने उनको देखे मिशन खड़े करें, और इस मिशन से जो लोग आते हैं पार नहीं होते, वो कहते हैं माँ हम तो इतना मिशन का काम करें। हाँ करो, सरकारी तौर से करो, प्राइवेट तौर से करो। आप इसको कहो कि ये सार्वजनिक कार्य है, सबको अच्छाई है, इसके लिए यहाँ बहुत से नाम भी है, सोशल वर्क कहो इसे। लेकिन परमात्मा का ये कार्य नहीं, मिसअप्रोप्रिएशन करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा का कार्य तो अबाधित बहता है। जैसे अब लोग कहेंगे माँ अभी तो लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, हम कुछ करते धरते थोड़ी है, वो तो ठीक हो जाते हैं अपने आप। हम कुंडलिनी को जागरूक करते ठीक हो जाते। हम कोई उसका कार्य नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर के कहीं अस्पताल में पहुंचे हैं, वहां 25 बीमारों को ले आओ, उनको ठीक करो। ये तो अपने आप ही घटित हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर से बहने वाला जो प्यार है उससे कोई ठीक हो जाता हो जाए। ईसा मसीह ने भी लोगों को ठीक किया था, क्योंकि उसके अंदर से बहने वाली जो एनर्जी थी उसे लोग ठीक हो गए। लेकिन वो जाकर के किसी की चरण सेवा वहां करने बैठे नहीं थे। इस बात को पूरी तरह से मनुष्य को समझ लेना चाहिए। जो गलतियां इन लोगों ने की है वो आप लोग मत करिए। आपका कार्य है कि आप स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आपके अंदर ये सब शक्तियां स्वयं जागृत हो जाती। माने आप किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुतों ने कैंसर तक ठीक किया, सही बात, इसमें कोई झूठ नहीं। कैंसर सिर्फ सहयोग से ही ठीक हो सकता है, ये भी बात सही। अभी यहाँ जिन्होंने मेरे गले में हाथ डाला था, ये देवी जी ने 50 लोगों को ठीक किया। मैंने उससे कहा छोड़, तू क्यों करती इनको ठीक? क्योंकि वो करते करते फिर उनके दिमाग में ये आया कि ये लोग तो किसी काम के नहीं, ठीक होने के बाद चले गए। ये तो परमात्मा को खोजते नहीं। इनको तो ये है कि परमात्मा का उपयोग सिर्फ इसलिए करें कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। इनको ये नहीं है कि परमात्मा को पाया जाए। परमात्मा ऐसे शरीरों को भी क्यों ठीक करेगा जो परमात्मा के दीप नहीं है? आप क्या ऐसे दीप ठीक करते हैं जो किसी काम के नहीं हो? ऐसे ही दीप स्तंभ लगाए जाते हैं कि जो सारे संसार को प्रकाश दे। परमात्मा में भी अकल है, वो कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे बेवकूफों को और ठीक करते फिर। जिन मनुष्य में इस चीज की शक्ति नहीं है कि परमात्मा का प्रकाश फैलाएं और परमात्मा का मार्ग सुधारें और उनके लिए लोगों को कुछ विशेष रूप से दान दें, वैसे लोगों को कोई भी परमात्मा कोई भी इस तरह की चीज नहीं देना चाहते जो ये काम नहीं करते। जो लोग अपने को ऐसे गलत रास्ते पर रखे हुए हैं कि हम बड़ा भारी फिलॉन्थ्रॉपिक काम कर रहे हैं, हम बड़ा देश कार्य कर रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझे फोन किया कि मैं गया था वहां राहत देने लोगों को। मैंने कहा वही देते रहिए आप, आपके लिए वही ठीक है। फिर किसी की मैं आंखें ठीक करने गया था, वो करते रहिए, उसमें कोई हर्ष नहीं। आप करिए, एज ऑफिशियल करिए या एज ह्यूमन बीइंग करिए, एज अ सोशल वर्कर करिए, पर ये परमात्मा का काम कभी भी नहीं है। इसलिए आप परमात्मा से समझ जोड़े। हर एक चीज आप परमात्मा से लगा देते हैं। यहां तक मैंने देखा यहाँ एक आदमी साईनाथ बीड़ी करके बेच रहा
अरे कोई चीज की कोई हद होनी चाहिए। हर एक चीज आप परमात्मा से लगा देते। साईनाथ बीड़ी, साधना साबुन, बताइए कोई चीज का। और विष्णु छाप हींग, लक्ष्मी छाप हींग, बताइए क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है भगवान का। और क्या आपको इससे क्या लाभ होने वाला। पहले माँ इसलिए हम कहते कि हमारे लिए शुभ होएगा। शुभ माने क्या, हम पैसा ज्यादा कमाएंगे। कभी नहीं कमाने वाले आप। इस तरह के आप धंधे करिएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये तो अपमान है साक्षात लक्ष्मी का कि उसको हींग बना दी। इसी प्रकार के अनेक काम मनुष्य करता है जिसको कि मिस अप्रोप्रिएशन होता है। और इसी प्रकार हमने ईसा मसीह के साथ भी यही खेल किया हो। हमें पता होना चाहिए कि ईसा मसीह न किसी की प्रॉपर्टी है, न किसी की संपदा है। ये सारे मानव जाति के उद्धारार्थ और कल्याणार्थ इस संसार में आया हो परमेश्वर का ओंकार तत्व है। और इस ओंकार तत्व ने अपना बलि वही चढ़ा सकते थे और कोई नहीं। बाकी जितने बाकी अवतरण हुए उनके शरीर पृथ्वी तत्व से बने हैं, लेकिन इनका शरीर भी प्राणव तत्व से बना था, इसीलिए इनका रेजरेक्शन हुआ। अब रेजरेक्शन होने के बाद तब उनके जितने भी शिष्य थे उन्होंने माना कि हाँ भाई ये तो था ही, क्योंकि हमने उनको शरीर सदेह उठते देखा। उसके बाद माना। फिर उनको रियलाइजेशन देने के लिए कौन आया। फिर वो लगे इधर उधर के काम करने, ये करने वो करने, और दुनिया भर की चीज और ईसा के नाम से चिल्लाना और चीखना होना शुरू कर। जब ये सब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उनके अंदर भूत आ गए और वो नाना तरह की भाषाएं बोलने लगे, नाना तरह की बातें करने लगे। और उसको बाइबल में उन्होंने लिख रखा। अब सब लोग ये सोचते हैं कि अंदर में भूत आना ही एक ईश्वरी आत्मा का आशीर्वाद है। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ
माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। आ, 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 क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति में परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे, ध्यान का स्थिति पर रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज जो ध्यान करा के आप हमें परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।